यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, जो हमारा पर्टिकुलर टॉपिक चल रहा था दैट इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और लास्ट वीडियो में मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट टर्म डिस्क्राइब की थी दैट इज रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड द रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। क्लियर? उससे पिछली वीडियो में मैंने आपको वैल्यू गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी बताया था, एग्जिस्टिंग गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी बताया था, और रिजर्व्स का एलोकेशन करने के बारे में, फ्री रिजर्व्स का डिस्ट्रीब्यूशन का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी बताया था। क्लियर? तो स्टूडेंट्स, ये जितनी भी टर्म्स हैं, अगर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात की जाए तो उनकी हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है। बिकॉज जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है और अगर हमें जर्नल एंट्री बेस्ड क्वेश्चन आता है तो हमें कौन कौन सी मेन जर्नल एंट्री पास करनी होती है? एक, वैल्यू गुडविल के ट्रीटमेंट की एंट्री। दूसरी, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज की एंट्रीज। तीसरी, एलोकेशन ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस की एंट्रीज। फोर्थ, एलोकेशन ऑफ फिक्टिशियस एसेट एक्यूमुलेटेड लॉसेस। क्लियर? जो रिजर्व्स की एंट्री थी, रिजर्व क्या होते थे? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। जब हमने डिस्ट्रीब्यूट करते थे तो हम एंट्री क्या डालते थे? रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बिकॉज वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स थे। जब हम उन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे तो वो हमारी कैपिटल को क्या कर रहे थे? इंक्रीज। क्लियर? फिक्टिशियस एसेट क्या हो गया? एक्यूमुलेटेड लॉसेस। हम उन्हें पार्टनर से चार्ज करेंगे, उनकी एंट्री क्या होगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फिक्टिशियस एसेट अकाउंट, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्लियर? उसके अलावा एग्जिस्टिंग गुडविल का ट्रीटमेंट होता था जिसे हमें राइट ऑफ करना ही करना होता था, और उसकी एंट्री क्या होती थी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्लियर? और अगर क्वेश्चन, हम कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन की बात करें और वो क्वेश्चन हमारे पास अकाउंट के फॉर्मेट में आता है, इट मींस हमें अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं, हमें कोई जर्नल एंट्री पास नहीं करनी है। तो हमारे स्टेप्स क्या थे जो मैंने आपको कल बताए थे? सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ एसआर और जीआर, यानी कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, कौन गेन कर रहा है और कितना गेन कर रहा है, सबसे पहले वो कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वैल्यूड गुडविल के ट्रीटमेंट की एंट्री पास करेंगे। उसके बाद रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, कल आपको अकाउंट डायरेक्ट अकाउंट का फॉर्मेट बताया था। ऐसे ही नेक्स्ट नंबर पर आता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर स्टूडेंट्स? तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए वैसे तो क्या है कि हम सारी जर्नल एंट्रीज पास करें और जिन जिन में पार्टनर्स कैपिटल आए उनको पोस्ट करके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएं, बट इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग एस्पेक्ट। हम टाइम इतना नहीं होगा, हमें डायरेक्ट अकाउंट बनाना है। वी हैव टू प्रिपेयर डायरेक्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, तो वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम कैसे प्रिपेयर करें? क्या याद रखना है हमें? वही बेसिक टर्म याद रखनी है। क्या? कि जो भी टर्म हमारी पार्टनर्स की कैपिटल को बढ़ाएगी वो सब कैपिटल के क्रेडिट में आएंगे, और जो भी टर्म पार्टनर्स की कैपिटल को घटाएगी वो सब डेबिट में आएंगे। क्लियर? ना उसी चीज को हम देखते हैं ध्यान से, क्योंकि जितनी चीजें मैंने अभी बोली थी आपसे जर्नल एंट्री, वही सारी चीजें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी आएंगी। तो हमें याद रखना है कौन सी कैपिटल बढ़ा रही है और कौन सी कैपिटल घटा रही है। क्लियर? यानी अगर हम क्या बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सबसे पहली बात स्टूडेंट्स, ये जो कैपिटल अकाउंट बनता है वो कॉलमा फॉर्म में बनता है। कॉलमा फॉर्म का मतलब जितने पार्टनर्स हैं डेबिट और क्रेडिट साइड, दोनों साइड में अमाउंट के उतने ही कॉलम्स बनाए जाएंगे। सपोज पार्टनर कितने हैं? ए, बी एंड सी, तो मैंने इस साइड में भी कितने कॉलम बना दिए? 3, एंड इस साइड में भी मैं कितने कॉलम बनाऊंगा? ए, बी एंड सी, 3 columns for 3 partners. ओके, नाउ यहां पर हमें इन बातों को ध्यान रखना है कि जितने पार्टनर होंगे हमारे अमाउंट के उतने ही कॉलम बनेंगे। इट इज पर्टिकुलर्स, इट इज पर्टिकुलर्स। क्लियर है? नाउ अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या लाना है? सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस कैरी करके लाना है, यानी ओल्ड बैलेंस शीट में जो पार्टनर्स की कैपिटल का बैलेंस दिया है सबसे पहले उस बैलेंस को कैरी करना है। क्लियर? यानी यहां पर क्या जाएगा? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। जो ए का है ए में, बी का है बी में, सी का है सी में, ये फर्स्ट नंबर पर आ गया, दैट इज ओपनिंग बैलेंस। ये चीज आपको समझाने के लिए लिखा। क्लियर?
सेकंड नंबर पर हमें क्या करना है, सेकंड स्टेप पर हमें जो हमने वैल्यू गुडविल के ट्रीटमेंट की एंट्री पास की है उसको हम पोस्ट करेंगे, हम एंट्री क्या पास करते थे, हम एंट्री को पास करते थे गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री थी हमारी वैल्यू गुडविल के ट्रीटमेंट की। नाउ इस एंट्री को हमें पोस्ट करना है सेकंड नंबर पर। ये गेनिंग पार्टनर क्या हुआ है, डेबिट हुआ है, गेनिंग डेबिट हुआ है तो गेनिंग की डेबिट में आएगा। मान लेते हैं कि ए बी सी तीन पार्टनर है, इसमें से ए गेन कर रहा है, बी गेन कर रहा है और सी सैक्रिफाइस कर रहा है। ये हमने एज्यूम कर लिया, क्लियर, क्या एज्यूम कर लिया हमने, ए और बी गेन कर रहा है और सी सैक्रिफाइस कर रहा है, क्लियर। तो अगर मैं वैसे कहूं तो एंट्री क्या बनेगी, ए डेबिट बी डेबिट टू सी, यही एंट्री तो बनेगी मेरे। तो मैंने क्या कहा, जो गेन कर रहा है उसकी डेबिट में आएगा, किस नाम से आएगा, टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के नाम से। कौन कौन गेन कर रहा है, मान लो ए और बी, ए और बी, सी में कुछ नहीं। और सी क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है, तो यहां पर आ जाएगा बाय गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के नाम से। और सिर्फ किसमें, ए में नहीं, बी में नहीं और सी में वैल्यू आ जाएगी। ये हमारी सेकंड टर्म है, दैट इज ट्रीटमेंट ऑफ वैल्यूड गुडविल, क्लियर। ये भी क्या है हमारा सेकंड एस्पेक्ट है, दैट इज ट्रीटमेंट ऑफ वैल्यूड गुडविल, क्लियर। तो फर्स्ट नंबर पर बैलेंस वैल्यू करा गया, सेकंड नंबर पर जो वैल्यू गुडविल की ट्रीटमेंट डाली, एंट्री डाली थी, उसे पोस्ट कर दिया। थर्ड नंबर पर जो रिवैल्यूएशन अकाउंट आप बनाओगे, जो कल समझाया था मैंने आपको, उसमें या तो प्रॉफिट निकल कर आएगा या तो लॉस निकल कर आएगा। प्रॉफिट आएगा तो वो कैपिटल को बढ़ाएगा और अगर लॉस आएगा तो वो कैपिटल को डिक्रीज करेगा। अगर वो कैपिटल को इंक्रीज करेगा तो किस साइड में आएगा, क्रेडिट साइड में, और अगर वो कैपिटल को डिक्रीज करेगा तो किस साइड में आएगा, डेबिट साइड में। यानी यहां पर थर्ड नंबर पर क्या आ जाएगा, बाय प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। थर्ड नंबर पर जो ए का है, बी का है और सी का है। और अगर लॉस आता है तो यहां आ जाएगा टू लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। थर्ड नंबर जो ए का है, बी का है, सी का है। हाँ, इन दोनों में से कोई एक चीज होगी, या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट साइड में आ जाएगा, लॉस होगा तो डेबिट साइड में आ जाएगा, क्लियर। कितने स्टेप हो गए, 3। सबसे पहले मैं बार-बार स्टेप इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि आपके माइंड में डायरेक्ट अकाउंट कैसे प्रिपेयर होगा वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले बैलेंस कैरी कर लेंगे, ओपनिंग बैलेंस। सेकंड स्टेप पर हम जो हमने वैल्यू गुडविल के ट्रीटमेंट की एंट्री डाली है उसको पोस्ट करेंगे। थर्ड स्टेप पर जो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया होगा उसके नेट इफेक्ट को पोस्ट करेंगे। प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट में, लॉस होगा तो डेबिट, क्लियर। उसके बाद ओल्ड बैलेंस शीट पर जाएंगे, किधर, लायबिलिटीज साइड में। ओल्ड बैलेंस शीट लायबिलिटीज साइड देखेंगे, उन लायबिलिटीज साइड में कौन कौन से फ्री रिजर्व्स हैं, जैसे जनरल रिजर्व, कंटिजेंसी रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस। हाँ, 2 टर्म और दी होती हैं, वर्कमैन कंपनसेशन फंड एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। दीज आर द स्पेसिफिक फंड्स। इनमें कुछ पार्ट लायबिलिटी बनता है और कुछ पार्ट फ्री रिजर्व रहता है। कितना लायबिलिटी कितना फ्री रिजर्व रहेगा इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, बिकॉज इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। सेपरेटली वीडियो बनाऊंगा वर्कमैन कंपनसेशन फंड के ट्रीटमेंट की और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड के ट्रीटमेंट की, हर कंडीशंस को कंसीडर करते हुए, क्योंकि ये आपके लिए पूरे रिकॉन्स्टिट्यूशन के लिए, चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट है, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और एक जैसा ट्रीटमेंट चलेगा, क्लियर। तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो से बनाऊंगा, उसमें आपको दूंगा। यहां हमें सिर्फ ध्यान रखना है कि जो हमारे फ्री रिजर्व्स हैं वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे। कौन से पार्टनर्स में, सारे पार्टनर्स में। कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो, क्लियर। और रिजर्व्स है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, तो नेचुरल सी बात है वो कैपिटल को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, तो किस साइड में आएंगे, क्रेडिट साइड में। यानी यहां पर आ जाएगा फोर्थ नंबर का, बाय कोई भी रिजर्व
एंड सरप्लस है, तो रिजर्व एंड सरप्लस आ जाएगा कौन से नंबर पर? फोर्थ। ए का पार्ट ए में, बी का पार्ट बी में, सी का पार्ट सी में। क्लियर? इसके बाद अब ओल्ड बैलेंस शीट की एसेट साइड पर जाएंगे। क्लियर? कितने स्टेप होगा? 4। फिफ्थ स्टेप पर कहां जाएंगे? ओल्ड बैलेंस शीट की एसेट साइड पर। देखेंगे वहां कोई फिक्टिशियस एसेट है क्या? क्लियर? एज यू ऑल नो दैट फिक्टिशियस एसेट का मतलब क्या होता है? फिक्टिशियस एसेट वो एसेट होती है जो रियल एसेट नहीं होती, जो एक्सपेंस या लॉसेस के नेचर की होती है बट एसेट साइड में शो हो रही है। इसका मतलब ये क्या है? एक्यूमुलेटेड लॉसेस। जब पुराने प्रॉफिट हमने पुराने पार्टनर्स में पुराने रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए तो पुराने लॉसेस भी तो हम पार्टनर्स से उनके पुराने रेशियो में चार्ज करेंगे। क्लियर? लॉस चार्ज करोगे तो कैपिटल क्या होगी? डिक्रीज। डिक्रीज होगी तो डेबिट साइड में आएगी। तो यहां पर आ जाएगा क्या? टू फिक्टिशियस एसेट्स। कौन से नंबर पर? 5वें नंबर पर। ए का पार्ट ए में, बी का पार्ट बी में, सी का पार्ट सी में। क्लियर स्टूडेंट्स? आई थिंक सो दैट यहां तक की बातें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, एक बार समझ में आ जाएगा देन आगे तक कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्लियर? फिक्टिशियस एसेट को एलोकेट करने के बाद हम लोग पहुंचेंगे कहां पर? ओल्ड बैलेंस शीट की वही एसेट साइड में देखेंगे क्या कोई गुडविल दी है। ओल्ड बैलेंस शीट की एसेट साइड में अगर कोई गुडविल दी है दैट इज कॉल्ड एग्जिस्टिंग गुडविल, या उसे बोलते हैं गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड इन बुक्स। और जब भी ये बात माइंड में फीड कर लो कि जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा, क्लियर, आइदर थ्रू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और थ्रू एडमिशन और थ्रू रिटायरमेंट और थ्रू डेथ, जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा हमें उस एग्जिस्टिंग गुडविल को जो बैलेंस शीट की एसेट साइड में पुरानी शो हो रही है उसे बुक्स से फिनिश करना है। क्लियर? तो उसे हमें क्या करना है? राइट ऑफ करना है। क्लियर? राइट ऑफ करना है तो क्या करें? सारे पार्टनर से चार्ज करेंगे। मैंने आपको लास्ट वीडियो में उसकी एंट्री बताई थी। गुडविल किधर दी होती है? एसेट साइड में। बैलेंस कैसा होता है? डेबिट। अगर उसे राइट ऑफ करेंगे तो क्या करेंगे? क्रेडिट। और क्या करेंगे? पार्टनर से चार्ज कर लेंगे उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्लियर? तो इस साइड में आ जाएगा क्या? टू गुडविल के नाम से। किसके नाम से? गुडविल के नाम से। छठे नंबर पर ए का पार्ट ए में, बी का पार्ट बी में, सी का पार्ट सी। कुल मिलाकर इतने स्टेप्स हैं जो हमें याद रखने हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते वक्त। एक बार रिपीट कर रहा हूं। सबसे पहले नंबर पर ओपनिंग बैलेंस कैरी करना है। दूसरे नंबर पर जो वैल्यू गुडविल के ट्रीटमेंट की एंट्री डाली है उसको पोस्ट करना है। तीसरे नंबर पर जो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे उसके नेट इफेक्ट को पोस्ट करना है। प्रॉफिट आएगा तो क्रेडिट में, लॉस आएगा तो डेबिट में। क्लियर? उसके बाद ओल्ड बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में अगर कोई रिजर्व्स दिए, क्या दिए? रिजर्व्स, चाहे जनरल रिजर्व हो, चाहे कंटिजेंसी रिजर्व हो, चाहे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस हो, एक्स वाई जेड कोई भी रिजर्व दिया हुआ है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट दिया हुआ है, उसे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्लियर? चौथे नंबर पर। फिफ्थ नंबर पर क्या करेंगे? ओल्ड बैलेंस शीट की एसेट साइड में जाएंगे, देखेंगे क्या कोई फिक्टिशियस एसेट दी है, दैट इज एक्यूमुलेटेड लॉसेस। जब पुरानी प्रॉफिट पार्ट दी है तो पुराने लॉसेस भी चार्ज करेंगे तो कैपिटल डिक्रीज होगी, डेबिट साइड में आ जाएगा टू फिक्टिशियस एसेट के नाम से। फिफ्थ टर्म ए का पार्ट ए में, बी का पार्ट बी में, सी का पार्ट सी में। क्लियर? उसके बाद एक चीज और देखनी है क्या कि एसेट साइड में क्या कोई गुडविल दी है। अगर दी है देन दैट इज एक्जिस्टिंग गुडविल, गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड इन बुक्स, उसे हमें राइट ऑफ करना होगा एट एनी कॉस्ट। जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा एग्जिस्टिंग गुडविल को बुक्स से हटाना होगा तो पार्टनर से क्या की जाएगी? चार्ज की जाएगी, कैपिटल डिक्रीज होगी, या गया टू गुडविल 6 पॉइंट। क्लियर? उसके बाद सेवेंथ पर क्या करेंगे? सिंपली इस कैपिटल अकाउंट की बैलेंसिंग कर देंगे। क्या कर देंगे? बैलेंसिंग। तो ये टोटल हमारा यहां आ गया, ये टोटल यहां आ गया, ये टोटल, देन वही टोटल यहां आ गया। क्लियर है? एंड देन इस टोटल में से ऊपर की वैल्यूज माइनस करी तो यहां पर एक बैलेंसिंग फिगर काउंट होकर आ गई, ऐसे ही यहां पर एक बैलेंसिंग फिगर काउंट होकर आ गई, ऐसे ही यहां पर एक बैलेंसिंग फिगर काउंट होकर आ गई। ये जो बैलेंसिंग फिगर्स काउंट होकर आई हैं यही बैलेंसिंग फिगर हमारी क्या कहलाएंगी? क्लोजिंग बैलेंस, दैट इज कॉल्ड टू बैलेंस कैरिड डाउन, 7th नंबर। क्लियर? तो स्टूडेंट्स ये 7 स्टेप्स हैं। अगर हमारे माइंड में ये 7 स्टेप्स बिल्कुल क्लियर रहते हैं
सीक्वेंस में क्लियर रहते हैं, देन हम इजीली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना देंगे। क्लियर? और अगर एक बार पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन गया तो इसके बाद लास्ट टर्म रहती है दैट इज बैलेंस शीट की प्रिपरेशन। वो बहुत इजी है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आपको सिर्फ दिमाग कहाँ लगाना है, एक वैल्यू टू का ट्रीटमेंट बिल्कुल सही होना चाहिए, दूसरा रिवैल्यूएशन अकाउंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बिल्कुल सही बनना चाहिए, तीसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये अकाउंट बहुत इंपॉर्टेंट अकाउंट है। अगर आप सीक्वेंस में याद रखोगे तो आप कभी भी कोई भी चीज मिस नहीं करोगे, क्योंकि बहुत सारे टर्म्स हैं, कोई डेबिट में आ रहा है, कोई क्रेडिट में आ रहा है। अगर आप इसे सीक्वेंस में याद रखोगे तो कोई भी चीज मिस नहीं करोगे और आपका कैपिटल अकाउंट सही बनकर आएगा। क्लियर? और जब कैपिटल अकाउंट बन जाएगा देन उसके बाद हम बनाना क्या है, रीवैल्यूड फिगर्स के साथ न्यू बैलेंस शीट बनानी है, वो इजीली प्रिपेयर हो जाएगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आई थिंक सो दैट ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का पूरा एक्सप्लेनेशन आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको, मैंने जो भी बोला था आपसे कि दो स्पेसिफिक रिजर्व्स होते हैं, फंड्स होते हैं कॉल्ड वर्कमैन कंपनसेशन फंड एंड द इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, उनका पूरा ट्रीटमेंट समझाऊंगा बिकॉज दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। Okay students, now that's all in this video. Okay students, goodbye.